जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग इस पिक्चर को देख रहे हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, उसमें लिखा है सारे बंदे प्लस साइन के साथ हैं। आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं चाहता कि वो एसएसबी देने के लिए जाए और वो प्लस साइन के बिना वहां से वापस लौट करके आए। एवरी एस्पिरेंट, हर बंदा एक ही चीज चाहता है कि इस अटेम्प्ट में मुझे रिकमेंडेशन मिलना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रिकमेंडेशन के लिए वो क्या क्या बातें हैं जो आपको फॉलो करना है, सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए, आपको उन्हें फॉलो भी करना है। तो वो चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप उन बातों को ठीक से फॉलो कीजिए, अपने लाइफ स्टाइल का पार्ट बना लीजिए। तो ये है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात जो है वो आपका ड्रेसअप। डियर स्टूडेंट्स, आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, जनरली इसको बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार हम इस पे नजर मार लेते हैं। योर पर्सनैलिटी मस्ट इंप्रेस द बोर्ड। आपकी पर्सनैलिटी से बोर्ड इंप्रेस होना चाहिए। द वे यू ड्रेस एंड वॉक बिफोर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। जिस तरह से आप अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, जिस तरह से आप वॉक करते हैं, स्पेशली आपका इंटरिंग ऑफिसर जो है उसके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे ही आप गेट खोल के एंट्री मारते हो, वो एंट्री आपका काफी कुछ काम कर चुकी होती है। द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। आपको सबको पता है फर्स्ट इंप्रेशन ही क्या है, लास्ट इंप्रेशन है। योर ड्रेस शुड बी सिंपल, नीट एंड टिडी, नाइदर टू लूज नॉर टू टाइट। सिंपल ड्रेस हो, ना ज्यादा ढीला हो ना ज्यादा टाइट हो। ट्राई टू लुक एज स्मार्ट एज पॉसिबल। जितना स्मार्ट लगने, जितना स्मार्ट वैसे ही स्मार्ट हो, फिर भी अपने आप को बढ़िया शानदार मेंटेन करने की कोशिश करो। अपने गेट से भी, अपने गेटअप से भी थोड़ा सा हम अच्छा असर डाल सकते हैं। सेकंड बात जो है, यहां से आपके काम की बातें चालू होती है। देखो, एसएसबी देने जा रहा है बंदा तो घर से चकाचक होकर के डेफिनेटली जाता ही जाता है। बात आती है मेंटल अलर्टनेस की। बच्चों, सबसे बड़ी चीज है, और इस पॉइंट पर बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस पॉइंट पर फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते, और कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी, उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। आप देखोगे, व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर एनी टेस्ट, जब भी आपको किसी भी टेस्ट के लिए एसएसबी के दौरान बुलाया जाता है, बाय एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड, यू विल बी गिवन इंस्ट्रक्शंस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टेस्ट एंड द प्रोसीजर। जब भी कोई भी टेस्ट होगा, चाहे जीटीओ के किसी भी टेस्ट की बात हो, या फिर आपके साइकोलॉजी टेस्ट की बात हो, या फिर आपके इंटरव्यू की बात हो, कोई भी टेस्ट आपका होना होगा, उसके पहले आपको उस टेस्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। उस टेस्ट का प्रोसीजर आपको समझाया जाएगा। Therefore, bear the following in mind। इसलिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। देखिए, listen and try to understand clearly the minutest details। हर छोटी से छोटी डिटेल आपको ध्यान में रखना है उस इंस्ट्रक्शन की। If there is the slightest doubt, have it clarified। अगर आपको उन इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप उन डाउट्स को तुरंत क्लियर कीजिए। जिस समय इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उस समय अगर आपके माइंड में कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क, डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात जो आती है वो है वंस द टेस्ट बिगिंस। एक बार अगर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, नो क्वेश्चंस आर अलाउड टू बी आस्क्ड फ्रॉम आइदर द टेस्टिंग ऑफिसर और एनी ऑफ द अदर कैंडिडेट्स। जनरली हमारी क्लासरूम के अंदर आदत होती है, कुछ समझ में नहीं आया, टीचर से नहीं पूछा, पड़ोसी से पूछ लिया। पर अगर एक बार आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया तो आपको क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं होगी। ना तो आप ऑफिसर से क्वेश्चन पूछ सकते, ना ही आपके साथी कैंडिडेट से। इसलिए अ स्लाइटेस्ट एरर इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस में लीड यू टू कंप्लीटली एस्ट्रे। थोड़ी भी गड़बड़ आपने करी तो बिल्कुल कबाड़ा हो सकता है। बी मेंटली अलर्ट एंड कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग गिवन। अपने आंख और कान को पूरी तरह से खोल के रखना है। कब? जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करने में ही फेल हो जाते। तो फेल नहीं होना यार, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनो, ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करने में ही आधी प्रोसीजर शामिल होती है कि करना क्या है। अगला है कोऑपरेट विद द बोर्ड एंड गिव योर बेस्ट। अपने बोर्ड के साथ कोऑपरेट कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। द एम ऑफ एसएसबी इज टू एसेस योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट वहां हो रहा है। टू डिस्कवर वेदर यू हैव द एबिलिटी टू मेक अ गुड ऑफिसर ऑफ द
आर्म फोर्सेस, कि क्या आर्म फोर्सेस का एक बेहतर ऑफिसर आपको बनाया जा सकता है। दीज आर सिलेक्शन बोर्ड्स नॉट रिजेक्शन बोर्ड्स। जहां आप एसएसबी देने जा रहे तो उन्होंने आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बुलाया है, दे आर देयर फॉर द सिलेक्शन। और अगर वो चीज आपके अंदर होगी तो डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड। दे ट्राई टू प्रोब डीप टू फाइंड आउट वेदर यू कम अप टू देयर स्टैंडर्ड। वो आपके अंदर थोड़ा घुसना चाहते हैं कि क्या आप उनके स्टैंडर्ड पे आ सकते हो। तो ध्यान रखिए, मेंटल अलर्टनेस का बड़ा रोल है। आपको वहां मेंटल अलर्टनेस के खूब मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए बी अलर्ट। तो सबसे पहला तो हो गया ड्रेसअप, सेकंड हो गया मेंटल अलर्टनेस, थर्ड है बच्चों स्पीड एंड एक्यूरेसी। थर्ड क्या है बच्चों? स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखिए, किसी भी जगह अगर आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले करते हो, नो प्रॉब्लम, पर अगर फौज में अगर आप ऑफिसर हैं और वहां डिसीजन लेने में अगर आप डिले करते हो, कितना भी भारी भरकम नुकसान हो सकता है। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी का बड़ा रोल होता है। एक तो डिसीजन एक्यूरेट होना चाहिए और उसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होना चाहिए। तो देखिए, एन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट क्विकली टू अनकॉमन सिचुएशन इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज। उसकी ड्यूटी के दौरान उसको ऐसा उससे एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि वो बंदा जो है फटाफट रिएक्ट क्विकली करेगा इन पीस एंड वार, चाहे युद्ध हो या फिर शांति हो। ठीक है, ही हैज टू मेक अ क्विक एसेसमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड बी डिसिसिव। उसको सिचुएशन को तुरंत एसेस करना है और अपने आप को डिसिसिव रखना है ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। वन में नो द आंसर टू अ प्रॉब्लम। किसी किसी को हो सकता है प्रॉब्लम का आंसर पता हो, बट दैट इज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है। यू हैव टू प्रोवाइड द वर्बल आंसर और एक्ट विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। आपको या तो बोलना है या फिर आपको एक्शन लेना है मिनिमम टाइम के अंदर। टाइम इज द एसेंस हियर मोर देन एनीवेयर एल्स। किसी और जगह से ज्यादा यहां पर टाइम का इंपॉर्टेंस रहता है। तो पहला था ड्रेसअप, सेकंड था मेंटल अलर्टनेस, थर्ड है स्पीड एंड एक्यूरेसी, और लास्ट जो है बच्चों वो है डोंट ब्लफ दी एसएसबी। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ब्लफ करने की कोशिश कदापि ना करें। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए। बी योर नेचुरल सेल्फ। आप जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे हो वैसे रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पागलपना वहां करो, हर कुछ वहां बोलते जाओ, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स। आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक तो रहना है। आपको इतना पता तो होना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बी योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी चीजें भी वहां आप जाकर के जबरन बोले यार कोई पूछ नहीं रहा। आपको वहां झूठ बोलने से मना किया जा रहा है बस। ठीक है, एंड रिमेंबर दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर एक्सपर्ट्स इन स्पॉटिंग योर वीकनेसेस। जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो हमारी वीकनेस को स्पॉट करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। यू कुड सक्सीड इन स्पाइट ऑफ योर ऑब्वियस शॉर्टकमिंग्स और वीकनेस। आपके अंदर अगर कोई कमी होगी, उस कमी के बावजूद आप सिलेक्ट हो सकते हो। विच मे बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड। थोड़ी बहुत कमी, छोटी छोटी नादानी, क्योंकि हर इंसान ही है। जो सिलेक्शन बोर्ड में लोग बैठे हैं वो भी इंसान है। कमी किस इंसान के अंदर नहीं, अगर कमी नहीं होगी तो भगवान बन जाएगा। तो कमियों के बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट इफ यू ट्राई टू हाइड योर वीकनेसेस और इग्नोरेंस बाय ब्लफिंग, अपनी अज्ञानता के बावजूद आप झूठ बोलते हो, अपनी कमियों को बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश करते हो, यू विल हैव नो चांस ऑफ सिलेक्शन। तो आपके पास सिलेक्शन का कोई चांस नहीं होने वाला है। ए प्रोस्पेक्टिव ऑफिसर मस्ट बी सिंसियर, ऑनेस्ट एंड रिलायबल। भविष्य का होने वाला हमारा ऑफिसर जो है वो कैसा होना चाहिए? मैं आप लोगों में भविष्य का ऑफिसर ढूंढ रहा हूं। वो ऑफिसर सिंसियर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए एंड रिलायबल होना चाहिए। बच्चों, अगर ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर है तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन होकर के ही रहेगा। ये वीडियो सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपना टेलीग्राम चैनल जो कि एसएसबी वर्ल्ड है, प्यारे बच्चों, आप इस एसएसबी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप मुझे पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए मुझसे गाइडेंस लेना है। एनडीए के और सीडीएस के इंटरव्यूज आने वाले हैं। आप जब जो क्वेश्चन पूछेंगे डेफिनेटली आई विल आंसर। आप बढ़िया शानदार जानदार तरीके से प्रिपेयर कीजिए। जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतना अच्छा ही रिजल्ट होगा। फोर्स फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा लीजिए
ताकि इसी तरह के जो फ्रूटफुल वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं वो वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।